रियल नंबर के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। नंबर्स हमने पढ़ लिए थे कि भाई ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर हो सके उसे नंबर्स कहते थे। लेकिन कुछ क्या हुआ कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हमारे सामने आई, ऐसी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जिनको अगर सॉल्व करने बैठे तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आप जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते थे, जब आप अगर फैक्टर निकाल रहे होते थे और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आता था, तो आप एक स्टेटमेंट लिख के भाग जाते थे टेंथ में, देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट आप लिख देते थे वहां। बिल्कुल सही बात है, यही लिखते थे आप। जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाता था, तो वहां पर आप एक आंसर लिखते थे कि भाई इसका रियल रूट तो नहीं होगा। तो अब इस 11th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, चलो अगर रियल रूट नहीं होगा तो भाई रूट होगा क्या ये तो बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन लेता हूं एक, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। मुझे इसके फैक्टर निकालने, इसके एक्स स्क्वायर प्लस वन के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें क्या करने वाली आपको बात है कि आप इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो, पहले तो यही कंसीडर करो। देखो बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर तो इसमें जीरो है, और फोर ए सी क्या होगा, माइनस फोर होगा। तो ये क्या हो गया आपका माइनस फोर, यानी कि लेस देन जीरो की बात रही, क्या रही, लेस देन जीरो की बात रही, यानी कि इसका क्या आप बोलोगे, देयर इज नो रियल रूट। आप क्या लाइन लिखोगे इसके लिए टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग, देयर इज नो रियल रूट, यही आप लिखोगे इसमें। तो भाई ठीक है भाई, टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग तो बात खत्म हो गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रियल रूट नहीं है तो कहाँ रूट होगा, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके रूट आएंगे। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, कैसे वो हमारी लाइफ में आए, पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आए कैसे लाइफ में, वो ऐसे ही आए कि जब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आने लग गई जिसमें हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होने लगा, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब हम रूट निकालते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। और उस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और कभी भी आप ध्यान रखना, रियल नंबर्स का जब भी आप बात करोगे तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं अपना इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो नाम है हमारे पास इस चैप्टर के, या तो हम बोलेंगे उसको इमेजिनरी नंबर या हम बोलेंगे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात शुरू हुई कि भाई जिन वैल्यूज में, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होने लगा, तो वहां से एक नया नंबर आया जिसे हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहने लगे। वो नंबर कैसा होता था, उस नंबर को हमने बनाया ए प्लस आयोटा बी। एक नया वर्ड आया इसमें आयोटा, यह भी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये नया वर्ड है आपके पास आयोटा, ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। अभी इसका बताऊंगा कि आयोटा पूरा होता क्या है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी, जहां पर वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, बोथ आर रियल नंबर्स। जैसे जैसे को छोड़ो, अभी पहले हम आयोटा पे आते हैं, आयोटा पे आते हैं पहले। अब मैंने आपको बोला भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो बताओ। तो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू बनती है, यानी कि जो उसका रूट बनता है, वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। और इस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, उसको हमने नाम दिया आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को हमने नाम दिया आयोटा, ठीक। यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसका नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाए उसका नाम हमने दिया आयोटा। जैसे अब आपको मान लो मैं पूछूं भाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू लिखूं,
तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो वो आप लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है भाई? वो तो होती है आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आप लिखोगे, 2 आयोटा आप लिखोगे। अब बात आती है ये आयोटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आयोटा का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो आयोटा की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बात पढ़ो अब। तो आयोटा में क्या करना है हमको कि आयोटा की वैल्यूज को ध्यान दो। जैसे आयोटा की मैंने वैल्यू बताई आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब आप करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब आप करते हो तो उसकी वैल्यू आती है आयोटा। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, आप आयोटा का स्क्वायर कर दो, तो वो बन जाता है आपके पास -1। या आप इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब कैसे लिखोगे? स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे, तो वहां पर आप लिखोगे माइनस आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है। और अगर आयोटा की पावर 4 अगर आप लिखते हो, तो इस -1 का यानी कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हो बेसिकली। और -1 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा +1 होता है। तो ये कुछ चेन वैल्यूज हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आयोटा की पावर मैंने आपको बताई 4, ये 1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, ये एक चेन की तरीके से, ये एक आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4, एक ये चेन की तरीके से है। कैसे? जब आप आयोटा 5 की वैल्यू निकालोगे तो वो आयोटा की वैल्यू बन जाए आयोटा। कैसे? आयोटा 4 इंटू लिखोगे इसको, और आयोटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू आयोटा लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा? आयोटा आएगा। आयोटा 6 की वैल्यू लिखोगे जैसे आप, तो आयोटा 6 में क्या करोगे आप? आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखोगे। तो ये आपके पास आयोटा 4 है, यानी कि ये 1 है, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर कैसे लिखोगे? -1 हो जाए। तो आयोटा 7 के आगे कैसे लिखोगे? आयोटा 4 इंटू आयोटा 3। तो आयोटा 4 इंटू आयोटा 3 कैसे लिखोगे भाई? आप माइनस आयोटा करोगे, क्या आयोटा 4 की वैल्यू 1 है। आयोटा 8 की वैल्यू देखो क्या होगी आपके पास? आयोटा 8 की वैल्यू की आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो आयोटा 5 की वैल्यू वही आई जो आयोटा की आई। आयोटा 6, ये एक साइक्लिक चल रही है, साइकिल चल रही है ये। आयोटा 6 की वैल्यू बनेगी आयोटा स्क्वायर, आयोटा 7 की बनी है वैल्यू आयोटा क्यूब, और आयोटा 8 की वैल्यू बन रही है आयोटा 4। अब अगर आप आयोटा 9 करोगे, उसकी सेम वैल्यू आपके पास क्या आएगी? फर्स्ट, ये 4 की साइकिल है भाई, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 से फिर कहां से शुरू हो जाएंगे हम? आयोटा से शुरू हो जाएंगे। फिर आयोटा 10 कितना आ जाएगा? वही आपका आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा 17, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया आपको? 4 की साइकिल है, तो पावर को पहले 4 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर कितना बचता है वो लिखो। रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है, तो इसका वैल्यू होगा आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आयोटा 23 बताओ, तो आयोटा 23 की कैसे वैल्यू बताओगे आप? मैंने बताया आपको 4 से पावर को डिवाइड करो, तो 4 से पावर अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, तो आयोटा क्यूब बचेगा आपके पास रिमाइंडर में पावर, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक, इस तरीके से चलना है। मैं आयोटा में आपसे पूछूं भाई आयोटा 121 बताओ, तो सबसे पहले मैं ये ध्यान रखूंगा कि 4 से डिवाइड करने में 120 कितना कट हो जाता है, और रिमाइंडर क्या बचता है 120 में? तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? 120 पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ आ जाएगी आयोटा की पावर 1, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा इसका आयोटा। तो ये चीजें साइकिल चलती है। जैसे मैं पूछूं आयोटा 256 बताओ भाई, अब पता है 256 क्या पूरा डिवाइड होने वाला है 4 से, तो यानी कि इसमें जो वैल्यू बनेगी वो आपकी पूरा डिवाइड होकर, कोई भी चीज अगर पूरी डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आ जाती है। जिसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे या रिमाइंडर 4 बचे, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। याद रखना इस बात को। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वैल्यू आएगी आयोटा। यहां लिख देता हूं मैं, 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर अगर अगर रिमाइंडर आपका आता है 1, रिमाइंडर 1 होता है, तो वैल्यू होती है आयोटा।
रिमाइंडर 2 होता है तो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, रिमाइंडर 3 होता है तो वैल्यू होती है आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा, और रिमाइंडर 4 बनता है तो वैल्यू आती है आयोटा 4, और यहाँ वैल्यू बनेगी हमेशा आपकी 1। तो ये साइकिल को आपको ध्यान रखना है जब भी आप आयोटा की बात कर रहे हो। दूसरी बात, अब पहली बात पे दोबारा रिपीट करते हैं कि अब हमें ये पता लग गया कि ये आयोटा होता क्या है, ये आयोटा आया कहाँ से है, और अब एक नंबर सिस्टम को हम नया बनाने लग गए कि एक नया नंबर सिस्टम हम फॉर्म करने लग गए। उस नंबर सिस्टम का बेसिक क्या है उसके ऊपर चलते हैं कि कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है। अभी तो हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, अब हम ये समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा कैसे जाता है, इसको कैसे लिखते हैं, होता क्या है, ये लिखते हैं। तो अब देखो, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, ए प्लस आयोटा, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, ए प्लस आयोटा बी टाइप होता है, जिसमें ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए एंड बी आर एनी रियल नंबर, इसको हम बोलेंगे कोई भी रियल नंबर होंगे। और आयोटा, आयोटा क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, और इसमें एक साइकिल बनती है। जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे भाई 2 + 3 आयोटा कैसा नंबर है, तो आप बताएंगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बताएंगे आप, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। और ये किस किस इक्वेशंस में आता है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं भाई √2 + √3 कैसा होगा, भाई आप ये भी बताओगे भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना, आप ये बताओगे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, ए प्लस आयोटा। जैसे अभी आपने सब सब नंबर्स की आपने डेफिनेशन याद कर रखी है। जैसे मैं आपसे रैशनल नंबर की पूछूं तो आप मुझे फटाफट बता दोगे सर पी और पी बाई क्यू, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, और पी एंड क्यू आपस में को प्राइम हो तो क्या बन जाएंगे, रैशनल। तो ऐसे ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सके, जहां पर ए और बी कोई भी रियल नंबर हो, आयोटा का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, उस नंबर सिस्टम को, उस नंबर को, उस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको अभी तक? एक इक्वेशन की बात करते हैं, जो हम ये लिख रहे हैं कि भाई सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ x² + 3x + 9 = 0। ये आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब हम इस पे अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं भाई, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक। अब इसमें जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस b² यानी कि 9, 4ac हो गया आपका 36, और अपॉन में आ गया 2। तो यहाँ देखो आपके पास कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया, देखो -3 प्लस माइनस माइनस का 27 बनेगा, और अपॉन में 2। तो यहाँ पर माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखो और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 27 रीड करो, तो यहाँ पर आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता दिखेगा। तो देखो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखाई जिसके रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं 3√3 आयोटा बाय 2, या फिर इसको आप इस तरीके से लिखोगे तो यानी कि इस इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। आप 10th क्लास में तो लिख देते थे कि b² - 4ac <0 होगा तो नो रियल रूट, तो वहां तो बात इतनी समझाई गई थी आपको, रियल नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इस बात को कहने से आपकी बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब तो नया पूरा का पूरा चैप्टर आपका किस पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हो, जहां आप b² - 4ac <0 कह के छोड़ दिया करते थे, वहीं अगर हम सॉल्व करें तो हमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। स्टार्टिंग से इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में जाने, तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 5.1 अपना एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। 5.1 यानी कि अपनी एक्सरसाइज 5.1 यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जहां पर हमें इस आयोटा के कुछ आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए।
तो देखो क्या प्रॉब्लम्स दी हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे एक नंबर दिया हुआ है कि भाई आप वैल्यू निकालो। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल कि 5 आयोटा इंटू -3/5 अगर आपको आयोटा राइट इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इन दोनों की गुणा करनी है हमें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारी बुक का ये आता है इस चैप्टर की एक्सरसाइज का, वो ये आता है 5 आयोटा -3/5 इंटू आयोटा बनता है। तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएगा। -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसको आप a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस, अगर कहीं आपको इमेजिनरी पार्ट ना मिले, 0 आयोटा। कैसे लिखेंगे, 0 आयोटा। तो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि देखो एक बात और सुन लो कि a प्लस आयोटा बी में इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, आगे वाले को हम बोलते, कई बार हम क्वेश्चन करते वक्त मैं भी बोल दूंगा कि रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, जिसके आगे आयोटा लिखा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 आपका आया आंसर, तो 3 मतलब रियल पार्ट आया। और रियल पार्ट आने का मतलब क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, फिर वहां पर 0 होगा। तो इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। यह समझ में आएगा इतना, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमें दिया हुआ है अब 1/3 +3 आयोटा का, मतलब आपको आयोटा के साथ खेलना सिखा रहा है अभी पहले एक्सरसाइज 1.5.1 में, का क्यूब निकाल दीजिए भाई। ठीक है ना, आपसे पूछा गया भाई 1/3 +3 आयोटा का होल क्यूब फाइंड कीजिए। तो कर लेते हैं भाई। इसमें क्या दिक्कत है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आप लगा रहे हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर आप लगाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला बनता है, दो फॉर्मूले आपने सीखे हुए हैं, या फिर आप ऐसे करेंगे 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, जो भी आपको ठीक लगे वो लगा लेंगे। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे दोनों में से कोई सा भी। तो हम पहले वाला लगा लेते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस एक में कॉमन ले रखा है 3ab को। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1/3 +3 आयोटा का जो होल क्यूब आप कर रहे हो, तो यहाँ बनेगा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 और 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1/27, यहाँ हो जाएगा -27 आयोटा, यहाँ आपका हो जाएगा वही सिर्फ आयोटा, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका -3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दो, यानी कि 1/27 -3 को सॉल्व कर लो और इधर -26 आयोटा कर लो, तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ये आपका इसमें